बिहार बोर्ड में जो है ना व्याकरण से लगभग जो है ना आधा से ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलो एकाएक करके जो है ना हम लोग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं वायु प्रक्षेप की दृष्टि से? तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक, अब देखो निम्नलिखित चिन्हों का प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। चलो, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? 5 है। कितना है जी? 5 है। चलो, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान कौन है? तालु। पांचवा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन है? तो ठ है। महाप्राण कौन है? ठ। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो इसमें जो है ना अघोष वर्ण छ है। कौन है? छ। 7 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के लिए कितने रूप है? हिंदी में उदाहरण चिन्ह के लिए जो है ना 2 रूप है। कितने रूप है? 2। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, मतलब जिससे ऊष्मा निकलता हो? तो ये है स। क्या? स। चलो मुदाने सा आगे देखो, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? प बोलो तो तो ओठ सट रहा है, ओष्ठ। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा मतलब इस तरह से लगाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो हलंत क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हलंत। जैसे में देखो ना, इधर हम बताते हैं मंगल और यहाँ पे मंगलम। ठीक है, चलो आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, स्वरों का उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण कितने भेद होते हैं? मतलब स्वर वर्ण के कितने भेद होते थे? इसका जो है ना 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। ओके, आगे देखो च का उच्चारण स्थान क्या है? च बोलो तो च बोलो तो 2 बार 3 बार वो अपने पता लगा जाएगा। च देखो तो जीभ ऊपर सट रहा है तालु में, तो तालु। चलो, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो ये जो है ना सॉरी, क तो नहीं होगा, स नहीं होगा, तालाब से ये नहीं, ल। अंतस्थ व्यंजन कौन है? ल। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मात्रिक स्वर्ण निम्न में कौन है? तो एक मात्रिक स्वर्ण कौन है? ह्रस्व स्वर्ण, जिसमें सिर्फ एक ही मात्रा पाया जाता है। ठीक, चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, मुक्षधर मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है? स्वर होता है। मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि कथी होता है? स्वर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित चिन्हों का इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो इकहारा का बात कर रहा है, तो इकहारा उदाहरण चिन्ह यही होता है, इसे तो दोहरा हो जाता। चलो, ल कौन व्यंजन है? तो ल जो है ना कौन व्यंजन है जी? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ। ल कौन व्यंजन है? अंतस्थ। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्ताक्षर की, अभी बताएं ऊपर। छ कौन व्यंजन है? तो छ जो है ना संयुक्त व्यंजन है। कौन व्यंजन? संयुक्त। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में विराम चिन्ह का कौन प्रयोग किया जाता है? इसको किया जाता है। किसको? चलो 21 नंबर हो गया। चलो 22 नंबर देखते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है? ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितना है? 4। ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितना है जी? 4। अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? देखो तो कंठ से आ रहा है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा कि कंठ कि तालु? अ का उच्चारण स्थान बताओ। कंठ। क्या होगा? कंठ। कैसे कुछ में नहीं सट रहा है। वही र और री का उच्चारण स्थान देखो, र और री का उच्चारण स्थान देखो तो मूर्धा, मुंह से आ रहा है, मूर्धा से। निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? घोष वर्ण इनमें से कौन है? तो ह जो है ना घोष वर्ण में आता है। चलो 26 नंबर देखो, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से है? तो प तो ये तो ओट हो गया, स ज ख। हाँ, ये देखो तो ख का हो रहा है जी, ख का उच्चारण स्थान हो जाएगा ना। चलो 1 मिनट रुक जाओ चलो आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। 28 नंबर, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो य को बाबू लोग इसको जो है ना अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। चलो, निम्नलिखित में घोष वर्ण अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण इसमें कौन है? तो च जो है ना अघोष वर्ण है। उसके बाद देखो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तालाबे सा
कहाँ गया, तलावे स, तलावे स, तलावे त तलावे स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। देखो तो सट रहा है कि नहीं, तलावे स बोलो तो तलावे स नहीं सट रहा है, तलावे स, तालू, तालू होना चाहिए कि ना, तालू होगा, कौन सी होगा, तालू, तालू। चलो आगे देखो, ई ई ई ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई उच्चारित करो तो ई का उच्चारण स्थान तालू आ रहा है, तालू। चलो ल ल ल, देखो जीभ भी सट रहा है इसमें, जीभ भी सट रहा है, तो ल, तो 32 का क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, सॉरी 32 का दंत, यहाँ ना हम उसको लिख दिए दंत, देखो ना सट रहा है, ल ल ल, ठीक है। चलो आगे देखो, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्यंजनों के अंत में जो हलन तो होता है उसका मान क्या होता है, तो आधा होता है, आधा होता है, बात समझ रहे हो। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, द का उच्चारण स्थान क्या था, दांत, द का उच्चारण स्थान दांत, ल दांत दांत। आगे देखो, द का उच्चारण स्थान दांत। उसके बाद देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। अ दीर्घ ई दीर्घ उ वर्ण है, तो ये वर्ण है ना बाबू लोग, दीर्घ में आता है, दीर्घ में आता है, कभी दीर्घ में। अगर यही अ हर्ष ई छोटा ही होता था, हर्षों में आ जाता। चलो आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भ का उच्चारण, भ ओठ आ रहा है ना, भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ, भ का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ। आगे देखो 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंग का उच्चारण क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ से आ रहा है अंग। चलो न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न जो है ना मूर्धा से आ रहा है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं जी, 3। 40 में देखो क्वेश्चन कर रहा है, ग का उच्चारण था, ग मूर्धा, ग का देखो तो ग कंठ से आ रहा है, कंठ होगा, कच्ची होगा कंठ। चलो त का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तंत, दंत दंत दंत, इसको तो दंत, दंत से आ रहा है। चलो 42 देखो, छ का उच्चारण स्थान देखो तो छ, तालू आ रहा है, छ, सॉरी ध ना है, ध छ ध छ ध छ, ध आ रहा है, तो तालू। चलो एक ध्वनि जब दो ध्वनि से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है, अरे तरीके से रहो, तुम इतना बड़का क्यों हो गया। चलो एक ध्वनि जब व्यंजन दो व्यंजनों से सट जाए यानी संयुक्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं कभी। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखो, फ का उच्चारण क्या है, ओठ, फ दोनों ओठ सट रहा है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ। 46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ट का उच्चारण स्थान कहते हैं मूर्धा। 47 नंबर, निम्न चिन्हों में योजक है, तो निम्न चिन्ह में योजक कौन है, ये योजक ये है, ठीक। ये तो कॉमा, ये विराम चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक क्या है ये, ठीक। शब्द के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है ना हम लोग आज रिवीजन करेंगे, ओके। आपका जो है ना इसी से बोर्ड में क्वेश्चन आने वाली है, ठीक। आप लोग सिर्फ इसको देखिए, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो तो सबसे पहले निम्न में कौन तत्सम शब्द है, चलो निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो इसका जो है ना आंसर आपका हो जाएगा आम्र, कैसे हो जाएगा, आम्र। आम्र क्या है, तत्सम शब्द है। आगे देखो, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो बच्चों ये जो है ना यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे देखो बच्चों, तीसरा का कह रहा है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो निम्न में जो है ना तद्भव शब्द कौन है, तो मोर है, मोर क्या है, तद्भव शब्द है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोटा शब्द है, तो ये देशज है, देसी भाषा का है, ठीक। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरिद्रा शब्द है, तो हरिद्रा शब्द तत्सम है, हरिद्रा शब्द तत्सम है। अजायब कौन शब्द है, तो अजायब कौन शब्द है बच्चों, अजायब जो है ना विदेशज शब्द है, कच्ची है, विदेशज है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पंकज शब्द है, तो योग रूढ़ है, क्या है, पंकज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है, तो एतव, कौन है, एतव। निम्न में कौन शब्द अव्यय है, तो एतव।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? जो ध्वनि के मेल से जो सार्थक शब्द के वर्ण के समुदाय बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पत्थर शब्द है तो तद्भव है। पत्थर क्या है? तद्भव है। पत्थर क्या है जी? तद्भव है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में कान शब्द है तो कान कौन शब्द है? तद्भव। कान। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं? तब बच्चों ये जो है ना योगरूट शब्द कहलाता है। कौन कहलाता है? योगरूट शब्द। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वाष्प क्या है? तो वाष्प तो तत्सम है। आम्र क्या है? ऊपरे बताए हैं, ऊपरे आम्र शब्द जो है ना क्या है? तो ये जो है ना तत्सम है। आग। चलो 15 नंबर कह रहा है, आग शब्द है तो ये तद्भव है। मोर शब्द है, ये रिपीट कर रहा है क्या? ये सब पूछा हुआ है, ऊपर पूछा हुआ है, रिपीट कर रहा होगा तो समझ आना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलो मोर शब्द है तो तद्भव, मोर शब्द है तद्भव। खेत शब्द है तो खेत शब्द क्या है? तद्भव। आगे देखो, उत्पत्ति व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों शब्द जो है ना उत्पत्ति की दृष्टि से 4 होते हैं। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो उत्पत्ति की दृष्टि से कहे तो 4 गो, अगर रूपांतरण की दृष्टि से कहे तो 2 गो। कै गो? 2 गो। और रचना के अगर बनावट या रचना के अगर दृष्टि से कहे शब्द कै गो होता है तो क्या कहोगे? इसमें जो है ना आपका हो जाएगा, रूपांतर की दृष्टि से 2 होता है, रचना या बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए बच्चों तो ये 3 होता है। हाँ 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। सिद्धांत शब्द है तो सिद्धांत शब्द जो है ना क्या है? तो ये तत्सम है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंसू शब्द है तो तद्भव। पुस्तकालय शब्द है तो पुस्तकालय शब्द है यौगिक, जोड़ा है पुस्तक जोड़ालय। चलो भिक्षा शब्द है तो भिक्षा कौन सा शब्द है? भिक्षा देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा तत्सम मारो, तत्सम शब्द है। पंख शब्द है क्या? चलो पंख शब्द है तो ये तद्भव है। चलो पिंजरा शब्द है तो ये भी तद्भव है। चलो तो हम लोग जो है ना 27 क्वेश्चन को जो है ना क्लियर कर चुके हैं। आपको सबसे पहले संज्ञा का प्रकार तो पता होगा, 5 गो प्रकार होता है, उस सब का जो है ना आप लोग लेक्चर में देखे होंगे। चलो नहीं देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए आप लोग सीधे। चलो बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? माने व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है निम्नलिखित में से? तो देखो दिवाली जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? दिवाली जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो बाबू लोग आगे देखते हैं। निम्न में कौन वाक्य भाववाचक संज्ञा है? तब भाववाचक संज्ञा कौन है? तो सबसे पहले इसको तो पढ़ना होगा। गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से रोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। तो देखो राधिका से सोया नहीं जाता एक भाव पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? भाव। तो राधिका से क्या नहीं हो जाता? सोया नहीं जाता। तो ये जो है ना आपका भाववाच्य का उदाहरण है। कची? भाववाचक, यानी भाववाच्य का उदाहरण है। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुआ, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? तो हरिओम शब्द जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है बुआ, आगे क्वेश्चन कर रहा है मंगलवार कौन संज्ञा है? तब मंगलवार बाबू लोग ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मंगलवार कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें विशेष वस्तु भाव और जीव का नाम का क्या हो? बोध हो। याद रखना, विशेष वस्तु और भाव जीव
विशेष वस्तु भाव जीव का बोध हो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा ही तो कहते हैं ना संज्ञा ही ना कहते हैं जी। चलो आगे बुआ लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बुआ लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन होगा। इस वाक्य में जयचंद कौन है? तो जातिवाचक है। जयचंद कौन है? जातिवाचक है। चलो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जातिवाचक गाय तो जातिवाचक में आ जाएगा, नदी भी आ जाएगा, शहर भी आ जाएगा, विवेकानंद नहीं आएगा। यही ना है जी, विवेकानंद नहीं आएगा। हाँ चलिए द्रववाच्य संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक मतलब द्रव का बात कर रहा है तो तेल, तेल द्रव में आ जाएगा, द्रववाचक संज्ञा में। द्रव्य में आ जाएगा, द्रव्यवाचक, पदार्थ का बोध करा रहा है तेल। चलो निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक होना। समूह मतलब कथी? सभा मतलब ग्रुप का बात कर रहा है तो सभा, सभा समूहवाचक में आ जाएगा। जैसे गुच्छा भी समूह में आ जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उस संज्ञा को क्या कहते हैं? तो उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक कहते हैं। एक ही वस्तु का बोध करा है, व्यक्तिवाचक। अब देखो पानी शब्द कौन शब्द आया है? तो द्रव्य में आ जाएगा, पानी द्रव्य आता है। जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक का बोध करा है, समझ रहे हो ना? जातिवाचक संज्ञा कौन है? आगड़ा, आगड़ा, आगड़ा ये कौन बा? चलो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से संज्ञा का कौन उदाहरण नहीं है? तो वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इस सर्वनाम में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व जो है ना, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा समूह तो होगा नहीं, जाति होगा जी? जाति होगा? नहीं, जाति भी नहीं होगा। व्यक्ति तो होगा नहीं, भाव। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, बुढ़ापा भाव है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है तो संज्ञा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, माने भाव किस में नहीं है? तो मिठाई में नहीं है, भाव मिठाई में नहीं है। लड़ाई, चतुराई, उतराई, इस सब में क्या है? भाव है। चलो आगे देखो 19 नंबर देखो। उस 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तब व्यक्तिवाचक यमुना है क्योंकि ये। चलो आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का। लड़का किसी जाति का बोध कराना है, एक जाति का बोध करा रहा है। अगर वही लड़की भी रहता तो लड़की भी एक जाति का बोध कराता, लड़की हो जाता। चलो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? देखो बाबू लोग यहाँ पर भाव भी आया, विचार, स्थान भी आया। इसके घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसके घोतक शब्द को जो है ना संज्ञा ही तो कहते हैं। इसके घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा ही कहते हैं ना। आगे देखो गिरोह, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द बाबू लोग ये है ना, द्रव तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, है ना जी। तो भाववाचक भी नहीं हो जाएगा गिरोह, व्यक्तिवाचक भी नहीं, यानी गिरोह समूहवाचक में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग क्या कह रहा है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? तब 5 गो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द जातिवाचक है? शहर, है ना जी। अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर, अक्टूबर 2 4 गो नहीं आता है बाबू लोग। अक्टूबर कौन सा संज्ञा है बताओ? तो अक्टूबर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ना। चलो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? जस्ट ऊपर बताए हैं, इसमें कौन नहीं है इसका मतलब पूछ रहा है। तो देखो रवि तो होगा, गंगा होगा, हिमालय। आदमी नहीं होगा। क्या? आदमी नहीं होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा, भाव ना पूछ रहा है, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो लड़कपन, 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 लड़कपन ठीक होगा। हाँ। सिपाही विद्रोह
शब्द में कौन सा संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? तब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। माने बुढ़ापा शब्द का जो है ना कौन सा संज्ञा में आ जाएगा? तो ये बाबू लोग आपका जो है ना भाववाचक में आ जाएगा। बुढ़ापा शुरू में पता है, बुढ़ापा, गुस्सा भी भाव में आ जाएगा, जवानी भी भाव में आ जाएगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग 30 नंबर क्वेश्चन, लघु। लघु मतलब छोटा, जैसे अति लघु, लघु, दीर्घ, ये सब पढ़े हैं। तो लघु एक होता है लहू, लहू माने खून, रक्त। तो यहाँ लघु का बात कर रहा है। तो लघु का भाववाचक पूछ रहा है। भाववाचक क्या होगा? तो लाघव, लाघव कहाँ गिल रे? लाघव, लाघव मारो, कथी? लाघव। आगे देखा, आगे कहत बा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखो आप लोग अगर लेक्चर सुने होंगे तो सब फटाफट बताइएगा, हमको कन्फर्म है। रिवीजन हम करा रहे हैं, रिवीजन कर लीजिए। 31 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यक्तिवाचक है? तो यमुना, अभी बताए हैं ऊपर है, यमुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द मतलब देश रत्न कौन सा जो है ना कौन सा संज्ञा में से आ जाएगा? तो देश रत्न बाबू ये जो है ना आपका द्रववाचक तो होगा नहीं, देश रत्न द्रववाचक तो होगा नहीं। भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? बताओ। ये लोग जो है ना तुम लोग जवाब दो। ये 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है ना कौन देगा? तो हमारे स्टूडेंट लोग देगा। चलो आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें बताओ जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? सुंदर। सुंदर तो एक भाववाचक में आ जाता है बाबू लोग। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखे क्या कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन ऐसा जो है ना भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो परिवार, ये तो ग्रुपिंग वाला बात हो गया। तो समूहवाचक, मानवता, सहायता, जीवन, ये क्या है? भाव है एक प्रकार का। सच्चरित्रता, सच्चरित्रता मतलब सच का चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? किस मूल शब्द? मूल शब्द मूल शब्द का बात रहता, चरित्र से ना बना है, सच का चरित्र। चलो नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तब बाबू लोग नेताजी है ना जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा का बोध करा रहा है? तो यह जो है ना जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है बउआ। चलो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिकना, क्या टिकना शब्द का भाववाचक होगा? तो टिकना शब्द का भाववाचक बाबू टिकाऊ होगा। क्या होगा? टिकाऊ होगा। निम्नलिखित 40 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा कौन सा शब्द है? तो इसमें क्रोध, क्रोध हो जाएगा क्योंकि भाव में आ जाएगा। चलो इनमें कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय, जीत, गुनी, खेल। तो भाववाचक संज्ञा नहीं का बात कर रहा है, नहीं का बात कर रहा है। तो हिमालय जो है ना भाव में नहीं आएगा। जीत एक भाव, गुनी भाव, खेल भाव, लेकिन हिमालय नो। चलो हिमालय जो है ना आपका अलग आएगा। चलो जाति में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा जो है ना आपका सोना, सोना जातिवाचक है। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? सॉरी हम लोग 42 में ना है। चलो 42 में देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक। सेना तो नहीं होगा, सेना ग्रुप में आता है। श्याम, दुख, ये सब तो भाव में आ जाएगा। चलो सोना का भाववाचक क्या होगा? बाबू लोग बताइए, सोना का भाववाचक क्या होगा? सायन, शयन, शयन, तालाबे स शयन, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, ये कन्फर्म है। चलो आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू लोग, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता भाववाचक होगा ना,
शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। ये जो है ना भाववाचक संज्ञा, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा मतलब है? शत्रुता क्या हो जाएगा? भाववाचक, इसमें भाव जो है ना आ रहा है। ठीक, चलो आगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी हो जाएगा ना, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखो, मित्र। 46 नंबर क्वेश्चन, मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? मित्रता। क्या होगा? मित्रता। 47 देखो, 47 दे रहा है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सा संज्ञा का बोध कराएगा? तो समूहवाचक, समूहवाचक सभा हो जाएगा। जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी समूह में आ जाएगा। चलो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाव का कौन बोध करा रहा है? ई तो द्रव्य का बोध करा देगा, ई जो है ना समूह का बोध करा देगा। ताजमहल ई कची का बोध करा देगा बाबू लोग? बताओ 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 बताओ। जाति में, व्यक्ति में चलाएगा, जातिवाचक। गरीबी जो है लग रहा है, लग क्या रहा है? गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे आवा, गंगा पवित्र है, इसमें गंगा कौन सी संज्ञा का बोध कराएगा बाबू लोग? 49 नंबर क्वेश्चन का जो है ना गंगा कह रहा है, गंगा में व्यक्तिवाचक आ जाएगा किसी स्थान एगो का बोध कराए, विशेष का व्यक्तिवाचक आ जाएगा। मिठास शब्द है, तब व्यक्तिवाचक होगा ना, जाति होगा, समूह होगा नहीं, ये भाव हो जाएगा। मीठा मीठा भाव आ रहा है। चला 51, गांधी जी कहाँ गया? गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द मतलब गांधी जी किस में आ जाएगा? व्यक्ति में कि जाति में? हई दोनों तो अबे नहीं करेगा, यही मेन है बाबू लोग। ये दोनों में बताओ कौन आएगा? ये दोनों में जो है ना व्यक्तिवाचक आ जाएगा, गांधी जी व्यक्तिवाचक में। वही अगर गंगा रहता तो जातिवाचक हो जाता। बुढ़ापा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल सच्चा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन है? था बुढ़ापा भाववाचक, बार बार बताते आ रहे हैं। महात्मय, महात्मय शब्द है, देखो महात्मय शब्द है, तब महात्मय जो है ना शब्द क्या है? तब भाव है, एक भाव है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो कलम शब्द जो है ना जातिवाचक संज्ञा है। क्या? जातिवाचक। सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। कथी हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। 56 देखते हैं, चलो इसका समूह हो जाएगा। 56 में निम्न में कौन भाववाचक है? तब बुढ़ापा भाववाचक में आ जाएगा ना, और नदी तब एथी में आ जाएगा, जाति में। चलो सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो सुरेश जो है ना बाबू लोग ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन है? व्यक्तिवाचक। वही अगर कोई गंगा रहता तो गंगा रहता था क्या? जातिवाचक। वही अगर कोई सैनिक रहता तो सैनिक का समूह तो समूहवाचक। वही अगर बुढ़ापा रहता तो भाववाचक। वही अगर दुख रहता तो भाववाचक। चलो तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तूफान शब्द बाबू लोग जातिवाचक है, क्योंकि तूफान के अलावा दूसरा थोड़ी आता है कोई। चलो लोग वचन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करा कर ही छोड़ूंगा चलो वचन शुरू करते हैं बाबू लोग। देखो वचन, वचन वचन डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा बच्चों? तो डिबिया शब्द का जो है ना वचन होगा बहुवचन डिबिया। क्या हो जाएगा? डिबिया, अनुस्वार वाला। चलो लड़का का बहुवचन क्या होगा बच्चों? देखो इस समय सिर्फ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इसमें सिर्फ एक वचन बहुवचन का उपयोग करना है। तो देखो डिबिया का तो हम बता दिए, डिबिया हो जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। अब देखो लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़को। क्या? लड़को। बात समझ रहे हो? नदी शब्द का बहुवचन, यहाँ पे संस्कृत का बात नहीं चल रहा है, हिंदी का बात चल रहा है, इसलिए न तो वही लड़को ये दूसरा हो जाता। जैसे लता, लते, लते, बहुत ऐसा जो कुछ पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है? संस्कृत वाला से संपर्क कीजिए। चलिए आगे देखते हैं लड़का का बहुवचन ये तो हो गया कंप्लीट। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदी शब्द का हो जाएगा नदिया। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तब भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। सारे भारतीयों से मैं निवेदन करता हूँ, भारतीयों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने जो है ना घर में टीना बजाइए, ऐसा कहता ना। चलो
चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू लोग, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू शब्द का आंसू हो, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। चलो छठा देखते हैं, हमेशा का बहुवचन क्या होगा। हमेशा बहुवचन हमेशा बहुवचन होता है, मतलब हमेशा ही बहुवचन में होगा। तो ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में आता है। तो प्राण, प्राण जो है हमेशा क्या होता है, बहुवचन में आता है। चलो शुद्ध वचन है, तो बालक शुद्ध वचन है, बालको तो अशुद्ध है, बालकाओ अशुद्ध है, तो बालक शुद्ध है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन शब्द बहुवचन है। तो लड़के, कौन है, लड़के, लड़को, लड़के, ठीक है। कौन शब्द एक वचन नहीं है, मतलब एक वचन नहीं है कहने का मतलब इसका है कि बहुवचन है। तो लड़का तो एक वचन है, किताबें बहुवचन में आ जाता है, सब एक वचन में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं बाबू लोग, आगे 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 तुम पीछे पीछे हम। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बा। हिंदी भाषा के बात कहलक तो 2 गो एक वचन, 2 वचन, एक वचन बहुवचन। आ संस्कृत भाषा के बात करी तो एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, ऐसे होता है। बात समझ रहे हो, विभक्ति में पढ़ा होगा तुम लोग। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तब प्राण शुरू में बताए हैं। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। 1 मिनट रुक जाऊंगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कौन, 12 नंबर ना, हाँ इसका तो प्राण था ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो लोग, लोग तो हमेशा बहुए में न रहेगा, समूह में न रहता। लोग का यूज कहाँ किया जाता है, समूह के लिए। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू लोग, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब बोलो, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो देखो वर्षा ही तो गलत हो रहा है, वर्षा हुई तो गलत, वर्षा ये सही लग रहा है, वर्षा ठीक है। वर्षा शब्द का खुद बहुवचन में हमेशा रहता है। चलो अब वर्षागन तो होगा नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बउआ, कौन शब्द एक वचन नहीं है। मतलब एक वचन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये हिंदी के लिए बहुवचन कह रहा है। तो देखो होश, दूध, आग, भीड़, ये जो है ना एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है। ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये तो कन्फर्म बहुवचन। तो एक वचन होश। 1 मिनट रुको तो, 1 मिनट रुको तो, हाँ ठीक है, होश एक वचन नहीं है, होश एक वचन नहीं है। होश उल्टे दे दिया है काजी कि एक वचन है, भीड़ तो बहुवचन में आ जाएगा। आग, दूध, चलो मारो हटाओ, आ जाओ। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, ध्यान से पढ़ो। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। 1 मिनट रुको, उसको क्लियर ही करते चलते हैं, क्लियर ही करते चलते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा है। तो इसको क्लियर कर दिया जाएगा तो आसानी पड़ेगा हम लोग को ना। चलो इसको क्लियर करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन दोनों एक है, इसीलिए जो इसको फिक्स करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन को। तो देखो होश जो है ना, होश शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, याद रखना। होश शब्द का प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, होश होगा, क्योंकि बहुवचन एक ससुरा खुद है। चलो आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में कौन शब्द एक वचन नहीं है। तो समाचार जो है ना एक वचन में नहीं आता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 17 हो गया ना, 17 क्वेश्चन हो गया। 18 देखते हैं, हर एक शब्द का प्रयोग होता है, हर एक शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। हर एक शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। अब जो है ना सर्वनाम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में सीधे आने वाली है, उन सारी क्वेश्चनों को जो है ना आज हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो बाबू लोग ध्यान से आप लोग जो है ना इत्मीनान से आप लोग कहीं जो है ना बैठ जाइए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए, या फिर जैसे हो आप लोग इत्मीनान से जो है ना आप लोग अपने सारे क्वेश्चन को क्लियर करते चलिए। और इतना कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़े हैं उसमें कितना आपका सही हो रहा है, ये कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक। मेरे बोलने से पहले आप बोल दीजिए, अनुमान तो जो है ना दिमाग में
आप लोग गिनती करते चलिए कि कितना मेरा सही हो रहा है। ठीक, हाँ चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। इसमें जो है ना कौन सर्वनाम का उदाहरणक है, मतलब ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो इसमें कौन सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक। देखो ऐसा ना हो कोई आ जाए, ये निश्चित भी है अनिश्चित भी है, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चय भी है निश्चय भी है, मतलब कहने का मतलब इसमें कोई टोटली फिक्स नहीं है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मतलब ये निश्चित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा अनिश्चय। दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया, तो दाल में कुछ गिर गया, क्या गिरा पता चला आपको नहीं, तो कुछ गिर गया तो अनिश्चयवाचक। क्या अनिश्चयवाचक। चलो आगे देखते हैं, यह वह किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो यह वह जो है ना बाबू लोग, यह जो है ना संबंधवाचक का जो है ना संबंधवाचक, सॉरी यह वह जो निश्चय संबंध बोले, यह वह जो है ना निश्चयवाचक जो है ना निश्चय है कि यह एक लड़का है निश्चित है, वह एक लड़की है निश्चित है ना जी। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, इसमें कौन सा स्वर नाम है, तो ये में निश्चित है, जो बोली हन पिटाई हन, तो निश्चित है, निश्चित तौर पे पिटाएगा। चलो 5वां देखते हैं, हिंदी में कितने स्वर नाम होते हैं, तो बाबू लोग हिंदी का अगर बात कहा जाए ना, हिंदी का अगर बात कहा जाए तो 11 गो स्वर नाम होता है। कितना होता है 11 गो होता है। मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है, किस स्वर नाम का उदाहरण है, तो मेरा एक कुत्ता भोपाल से लाया गया है, यहाँ पे जो है ना संबंध का बात कर रहा है, जो लगा दिया संबंध। मेरा एक कुत्ता है, कहाँ से लाया गया भोपाल, मतलब भोपाल से जो है ना संबंध बन रहा है। ठीक, चलो तो ये जो हो जाएगा कथी संबंधवाचक स्वरनाम। आगे बाबू लोग देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो इसमें जो है ना बाबू लोग, इसमें जो है ना निश्चयवाचक स्वरनाम है, क्योंकि यह मेरा छोटा भाई है तो कन्फर्म है कि उसका छोटा भाई ही होगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वरनाम के 6 प्रकार होते हैं। स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं। यहाँ पे बाबू लोग प्रकार दे रहा है, ध्यान रखिएगा, तो कितने प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं। चलो आगे देखो, प्रश्नवाचक स्वरनाम नहीं है, मतलब इसमें कौन ऐसा है जो प्रश्नवाचक स्वरनाम नहीं है, तो किस से ये है, किस में है, किस से भी है, किसी ने ये नहीं है, तो आंसर कच्ची हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये नहीं है। निश्चयवाचक स्वरनाम कौन है, मतलब निश्चित करे, निश्चित करे, निश्चयवाचक स्वरनाम क्या हो जाएगा क्या, ये तब प्रश्नवाचक हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा निश्चय, यह वह निश्चय में आता है। 12 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन स्वर नाम है, तो राजेंद्र ये तो नहीं है, पुस्तक, मैं, सीता ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये सब नाउन है, तो स्वरनाम कौन है मैं, स्वरनाम कौन है जी मैं। चलो 13 देखते हैं। 13 कह रहा है पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है, तो ये पुरुषवाचक है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, मतलब जिनको ये पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है। 15 देखते हैं। 15 देखते हैं, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन स्वरनाम है, तो पुरुषवाचक तो है नहीं, निश्चयवाचक भी नहीं है, निजवाचक है, निजवाचक स्वरनाम है, कथी है निजवाचक स्वरनाम है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो पता नहीं राम को कैसे शक होता, पुरुषवाचक, राम के बारे में बात हो रहा है, पुरुषवाचक स्वरनाम। संबंधवाचक स्वरनाम है बताइए, तो संबंधवाचक स्वरनाम इसमें जो है ना जो है, क्या है जो, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हम बताए ना मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से आया है, तो जो लगा था तो संबंध, यहाँ भी जो तो संबंध। निश्चयवाचक स्वरनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक स्वरनाम इसमें जिनसे नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिए ऊपर। एक और क्वेश्चन, चलो निम्नलिखित में कौन स्वरनाम है, तो वह जो है ना स्वरनाम है, वह क्या है स्वरनाम है। स्वरनाम के भेद है, स्वरनाम के इसमें जो है ना
कौन सा है जो है भेद है, स्वरनाम के भेद में आता है, तो संबंधवाचक स्वरनाम जो है भेद में आता है ना। तो ये तीनों क्या है, तीनों जो है नाउन का है, NOUN, नाउन का है, संज्ञा का है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस स्वरनाम का प्रयोग बात कहने चलो कमरे में कोई छिपा हुआ है, ये किसका उदाहरण है, तो निजवाचक का है। किसका है, निजवाचक का है। नहीं ये ना, सॉरी 25 नंबर का क्वेश्चन का देखो आंसर क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है गोलू अपने घर पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर मतलब खुद पे, मतलब निजी, निजवाचक। आगे शायद कमरे में कोई छिपा है, कहीं छिपा है कि नहीं छिपा करो, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक, कथी, अनिश्चयवाचक। 27 नंबर क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है संबंधवाचक स्वरनाम नहीं है, तो जिसे ये भी नहीं है, जिसने ये भी नहीं है, जिसका ये भी नहीं, उसको। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आप ही चला आता था, किस स्वरनाम का उदाहरण। मैं आप ही चला आता था, ये जो है ना नीज का बात हो रहा है। नीज मतलब अपने खुद से चला जाता है, नीज का बात हो रहा होगा। और वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, इसमें जो है ना कौन स्वरनाम है, तो इसमें जो है ना निजवाचक है, मतलब खुद को सुधार रहा है, मतलब निजी काम कर रहा है, निजी व्यक्ति है। चलो 30वां देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। वह सॉरी निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्वरनाम पुरुषवाची है, तो पुरुषवाची मतलब पुरुष के बारे में मत करो, हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सब पुरुष का बात कर रहा है, ठीक। चलो पुरुषवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन स्वरनाम नहीं है, तो नाम तो नाउन है भाई, स्वरनाम कहाँ से, तो यह, तुम, वह जो है ना स्वरनाम में आता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन दे रहा है यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो ये प्रश्नवाचक, यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, यह मेरा मतलब इसमें निश्चय है, इसमें निश्चय ना होगा, यह मेरा फिक्स है कि मेरा ही है, फिक्स है क्या है कि मेरा ही है, बात समझ रहे हो। चलो उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखो, 31 नंबर बता दिए ना, 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा है, मैं कल पटना आऊँगा, इसमें स्वरनाम में कौन सॉरी मैं कल पटना आऊँगा में कौन सा शब्द स्वरनाम है, तो मैं जो है स्वरनाम है। चलो बाहर कोई रो रहा है, मैं कौन सा स्वरनाम है, मतलब बाहर कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, मतलब कोई जो है कोई व्यक्ति होगा उसके बारे में ना बात किया जा रहा है, स्वरनाम। आप चले जाएं रेखांकित शब्द, मतलब आप जो है ना किस में आएगा, आप का बात हो रहा है, तो यहाँ पर देखो किसी के बारे में बात हो रहा है, तब मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, स्वयं मतलब खुद के बारे में बात हो रहा है, खुद के बारे में मतलब निजवाचक है कि नहीं, किधर निजवाचक का बात हो रहा है। चलो आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा स्वरनाम है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक। चलो आगे देखते हैं बाबू लोग। यह कविता मैंने लिखी, खुद का लिखा हुआ है, मतलब निजवाचक स्वरनाम। तुम क्या खो रहे हो, रेखांकित शब्द क्या कौन है, तब प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन शब्द स्वरनाम है, निम्न में कौन शब्द स्वरनाम है, ये आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन स्वरनाम है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो पता है आपको, तो कौन स्वरनाम है बताइए जल्दी, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज जो है ना हम लोग लिंग के जो है ना जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज रिवीजन करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो है सारे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन ही क्यों नहीं कर रहे हो, आप बिहार बोर्ड 10th के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड 12th का स्टूडेंट हो, सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सब में पूछता है, याद रखना। चलो अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आपके लिए जो है ना बहुत जो है ना
कंग्रेचुलेसन है, क्योंकि ये जो है ना गेसिंग क्वेश्चन बिहार के लिए, स्पेशलिस्ट बिहार के बच्चों के लिए गेस किए हुए क्वेश्चन हुआ है। चलो इसमें से तो आना तय है। ओके, चलो तो ध्यान से जो है ना आप लोग इसको सुन लो, खाली रिवीजन कर लो। चलो बच्चों, लिंग का अगला क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन, अगला क्या 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द बाबू पुल्लिंग है। प्रवेश शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता शब्द का दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री। भगवान का स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा? तो ये भाग्यवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्यवती। भूख शब्द है, तो भूख शब्द बाबू लोग ये जो है ना स्त्रीलिंग है। भूख शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। चलो, नियम शब्द है, तो नियम शब्द बाबू लोग यह पुल्लिंग है। नियम क्या है? पुल्लिंग है। प्रशिक्षण शब्द है, तो प्रशिक्षण शब्द जो है बाबू पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। 7 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोटी शब्द है, तो रोटी बाबू लोग स्त्रीलिंग है। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखो, दंड शब्द कौन लिंग है? तो दंड शब्द बाबू लोग यह जो है ना यह पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। दंड शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आषाढ़ शब्द कौन है? तो ये भी पुल्लिंग है। आषाढ़ शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलो, आम शब्द क्या है? तो आम शब्द भी क्या है? पुल्लिंग है। आम शब्द भी क्या है? पुल्लिंग है। चलो आगे देखते हैं 11 चना क्या है? तो ये भी पुल्लिंग है। चना क्या है? पुल्लिंग है। चना क्या है जी? पुल्लिंग है। चलो इसको आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। आज्ञा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। चलो, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तब प्रभाव शब्द ये भी पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। प्रभाव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलो बाबू लोग आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भगवान शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती। भगवती। चलो चलो 15 नंबर क्वेश्चन, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार मतलब स्त्रीलिंग भी होना चाहिए और पुल्लिंग भी होना चाहिए। तो शुद्ध जोड़ा तो माली मालिन यही लग रहा है, मालिन माली और मालिक। चलो, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बाबू लोग सूर्या हो जाएगा। क्या? सूर्या। सूर्या मूवी देखा है साहब? हाँ। चलो 17 नंबर, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में जो है ना संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। चलो, आटा शब्द है, तो आटा शब्द जो है ना बाबू लोग ये पुल्लिंग है। आटा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलो आगे, नारी शब्द है तो स्त्रीलिंग है। नारी क्या है? स्त्रीलिंग है। नारी क्या है जी? स्त्रीलिंग है। सबको पता होगा ये। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये जो है ना कपट। कपट क्या है? पुल्लिंग है। सॉरी, हाँ पुल्लिंग, हाँ ठीक पुल्लिंग है। क्या? पुल्लिंग। चलो 21 में देखते हैं, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो शुद्ध जोड़े का चयन करना यानी स्त्रीलिंग भी होना चाहिए और पुल्लिंग भी होना चाहिए। तो सम्राट सम्राटरी गलती हो गया, सम्राट सम्राटरनी भी गलती हो गया, सम्राट सम्राटज्ञ ये ठीक है, सम्राज्ञी ये ठीक है, सम्राट और सम्राज्ञी ठीक है, ये सम्राट सम्राट ये गलती है। चलो, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री नेता नेताइन ई ना होगा, नेता नेताइन, नेता का नेत्री हो जाएगा। ठीक, जैसे छात्र का छात्रा हो जाएगा ना, इसी तरह। बाल का क्या होगा? बाल का बालिका कि बाला? बताओ। बाला प्यार का बाला। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो लिंग के अनुसार जो है ना शुद्ध जोड़े का चयन करना है। तो राक्षस राक्षसनी ये भी गलती हो गया, राक्षस राक्षस ये गलती हो गया, राक्षस राक्षसी ये सही हो गया, तो ये गलती ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग बाबू लोग मर्यादा जाहियन है, सुंदरता सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुंदरता। क्या हो जाएगा जी? सुंदरता। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन शब्द पुल्लिंग है? तब पुलिंदा। कौन शब्द पुल्लिंग है? पुलिंदा। हाँ ठीक है। 27 देखो, 27 नंबर, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। शिक्षक शिक्षिका ये सही है। चलो आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है उसे बताइए। बुढ़ापा, ये तो बुढ़ापा सही में पुल्लिंग है, ये घटना ये सब नहीं है।
तो बुढ़ापा क्या है पुल्लिंग। गिधर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गिधर का स्त्रीलिंग बताइए, गिदरी, गिदरी, गिदरा गिदरी के बिया होता। चलो आगे देखा, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघहीन। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघहीन। चलो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, अध्यापक। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो, सुख शब्द का लिंग क्या होगा, मैंने सुख जो है ना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तब बाबू लोग सुख पुल्लिंग में आता है। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवरानी। देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवरानी। लेखक का होगा लेखिका, क्या होगा, लेखिका, 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 लेखिका। आगे आ जाओ, कवि शब्द का कवित्री। कवि शब्द का जो है ना स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री, कवित्री। आगे देखो, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, इसमें जो है ना स्त्रीलिंग शब्द कौन है। चलो शराब स्त्रीलिंग है, ये सब तो पुल्लिंग है, हटाओ। आगे, लिंग के दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभय लिंग है। तो दही बाबू लोग पुल्लिंग में आता है, दही के में आता है, पुल्लिंग में आता है। चलो सोन नदी क्या है, तो सोन नदी बाबू लोग ये पुल्लिंग, हाँ पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो नहीं, हाँ पुल्लिंग है, सही है। चलो 39 नंबर क्वेश्चन, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो तनय का स्त्रीलिंग रूप तन्या हो जाएगा, तन्या, तन्या। अकाल शब्द कौन लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा कि पुल्लिंग में आएगा जी, बताओ तो। अकाल, 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 वह अकाल से मर गया, मर गई, हाँ पुल्लिंग। चलो पुल्लिंग में आएगा, क्यों, क्योंकि वह अकाल से मर गया, मर गई, ये थोड़े सुना है कहीं। प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा, तब प्रियतम का स्त्रीलिंग बाबू लोग प्रियतमा होगा, हे प्रियतमा, ना कहता है हे प्रिय, हे प्रियतमा। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पर्याय पुल्लिंग है, माने पर्याय पुल्लिंग है, कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है। शेर हो जाएगा, शेर, शेर ना होती नहीं, शेर ना हुई, शेर, 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 पर्याय पुल्लिंग कह रहा है, पर्याय पुल्लिंग। ग्रंथ में आइए, पर्याय नहीं लग रहा था तो ये हो जाएगा, शेर बाघ, ना 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 ना, शेर माने लड़की हो काले, शेर, शेर लड़की होता है, शेर शेरनी, बाघ बाघिन, शेर लड़की हो गई। पुल्लिंग ये हो जाएगा ग्रंथ, कैसे गाय भी स्त्रीलिंग में आ जाता है, अर्क भी स्त्रीलिंग में आ जाता है। चलो उपकार 43 नंबर क्वेश्चन देखो, उपकार शब्द है तो ये पुल्लिंग है, उपकार शब्द क्या है, पुल्लिंग है। चलो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, ई अच्छा है, मादा मगरमच्छ, कची मादा मगरमच्छ, नर मगरमच्छ, अब मगरमच्छनी ना कहिए, ठीक बा। ठाकुर शब्द का हो जाएगा ठकुराइन, कची हो जाएगा, ठाकुर शब्द का क्या हो जाएगा, ठकुराइन, ठकुराइन। चलो गायक का स्त्रीलिंग होगा, गायिका, गायक का क्या हो जाएगा, गायिका, हर्षिकार गायिका, हर्षिकार गायिका, हर्षिकार गायिका। चलो 47 नंबर, विवाह का शब्द हो जाएगा वैवाहिक, सॉरी एथी नहीं पूछ रहा है, विवाह शब्द है, तब विवाह शब्द बाबू लोग पुल्लिंग है, विवाह शब्द क्या है, पुल्लिंग है। लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द कथी है जी, स्त्रीलिंग, लिखावट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। चलो 49 देखते, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमती, 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 श्रीमती। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहा शब्द है तो पुल्लिंग में आता है, लोहा। चलो आगे देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महाशनी कि महाशया, पढ़ा होगा, लेटर लिखता होगा तो ध्यान दो, लेटर, 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 जो व्यक्ति लेटर लिखा होगा उसको पक्का पता होगा। चलो इसका जवाब तुम लोग खुद देगा। चलो महाशय शब्द का जो है ना स्त्रीलिंग क्या होगा, खुद जवाब दो। चलो सभा शब्द का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग, सभा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, सभा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलो 53 नंबर क्वेश्चन देखो, अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अबला नारी, ना कहा जाता है, अबला नारी, अबला नारी करे बम्बारी, अबला नारी करे मारामारी। चलो 54 नंबर क्वेश्चन देखो, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तब बुद्धिमान शब्द का बुद्धिमती, बुद्धिमती है, बुद्धिमती, आप बहुत बुद्धि हो, स्कूटर पैर से रोकती हो। चलो इज्जत शब्द की कौन लिंग है, इज्जत शब्द का कौन लिंग है, तो स्त्रीलिंग आता है बुगा। चलो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा, यानी उतरे छात्रा, अरे तरीके, छात्र शब्द का क्या हो जाएगा, छात्रा। चलो तो ठीक है बच्चों लोग, ओके।
अतः प्रत्यय तो आपको पता होगा कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो अंत में लग जाए और अर्थ को बढ़िया बना दे, मतलब शब्द के अंत में लग के उस शब्द में जान ले आ दे, वो कथी कहलाएगा, प्रत्यय कहलाता है। और उपसर्ग शुरू में लग के उस अर्थ का जो है ना उस शब्द का अर्थ बदल दे या फिर उसमें जान ले आ दे, क्या कहलाएगा, उपसर्ग। लेकिन यहाँ प्रत्यय यानी शब्द के अंत में कुछ जो है ना अव्यय लग जाएगा और उसका अर्थ को जो है ना बढ़िया कर देगा। जैसे देखो गवैया, तो गवैया जो है ना, गवैया मतलब गाना गाने वाले को गवैया कहा जाता है। तो देखो इसके लास्ट में कौन ऐसा जो है ना प्रत्यय लगा है जो इसको अर्थ को जो है ना और मतलब बढ़िया बना दिया है। तो देखो गवैया में वया लगा है, वया, ग में जो है ना वया लग गया है तो ये बन गया है गवैया। उसी तरह देखो दर्शनीय, उसी तरह कथी किया है, दर्शनीय। तो दर्शनीय में अनीय शब्द लगा है, दर्शन जोड़नीय मतलब अनीय तो मतलब अनीय लगा है तो क्या बन गया है, दर्शनीय बन गया। ओके बच्चों। लड़ाई में देखो बच्चों, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तो लड़ाई, आई, लड़ाई, बात समझ रहे हो। चलो आगे देखो सजावट, आवट, ठीक। आगे देखो खिलाड़ी, खील लकर ला मतलब ला में आ छुपा हुआ तो आरी प्रत्यय हो जाएगा। लड़का, अका लकर, देखो ल रकर रा है मतलब आ छुपा हुआ होगा तो आका, आ छुपा है मतलब कथी, आका मतलब आका। चलो आगे देखते हैं। भगोरा, गोरा, थोड़ा तो नहीं होगा, गोरा, भ में गोरा जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया है, भगोरा। रा नहीं, ये तो प्रत्यय कोई है ही नहीं, गोरा कोई प्रत्यय थोड़े है, यहाँ पे आ शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा भगोरा। छलिया, तो छलिया कौन प्रत्यय हो जाएगा, इया एक प्रत्यय है। गायक, जैसे आप लोग गायक में देखो तो गायक, यक प्रत्यय आ जाएगा, यक आएगा कि नहीं, कि गायक, यक, अक प्रत्यय हो जाएगा, कची अक प्रत्यय, ठीक। गायक न कर रहा है तो यक, य में अ जुड़ा हुआ है। चलो समझौता, तो समझौता में देखो तो कौन प्रत्यय आ जा रहा है, तो समझौता औता ना, समझौता औता। चलो लिखावट, लिखावट में कौन प्रत्यय है, आवट। गुणवान में कौन प्रत्यय हो जाएगा, वान, कची वान। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब इष्ट, ये हो जाएगा, ठ है इसमें तो कनिष्ठ, ठीक। आगे कृंदक प्रत्यय किन शब्दों से जुड़कर बनते हैं, तो कृंदक, यहाँ कृंदक का बात हो रहा है, तो कृंदक प्रत्यय बच्चों क्रिया का से जुड़ के बनते हैं, कभी क्रिया का शब्द। बुढ़ापा, आपा, बूढ़ का ढापा, आपा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखो धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, तो धुंधला में कौन प्रत्यय है बच्चों, ला, धुंधला। 17 में देखो निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगने से कौन सा बन जाएगा, सामाजिक, भौमिक, पाक्षिक, दैविक। 23 में बच्चों पक्षिक बढ़िया हो जा रहा, पक्षिक, क्योंकि इसमें हो जाएगा आजिक हो जाएगा, आइक हो जाएगा, इसमें आइक हो जाएगा, पक्षिक मतलब इक इसमें जो है प्रत्यय है, ठीक। आगे विज्ञान में देखो, विज्ञान में कौन प्रत्यय है, विज्ञान, आन प्रत्यय है। कौन, निर्वासित में कौन प्रत्यय है, तो ईत प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, ईत प्रत्यय है। चलो बहाव, आओ प्रत्यय हो जाएगा, बहाव में कभी हो जाएगा, आओ प्रत्यय हो जाएगा। कृंदक प्रत्यय में कौन होता है, क्रिया। हिंदी में प्रत्यय होते हैं, तो हिंदी में बच्चों कितने प्रत्यय होते हैं, तो 2 होते हैं, 2 ना होते हैं। हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं, 2 होते हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृंदक प्रत्यय से बना हुआ है, तो निम्नांकित में कौन सा शब्द कृंदक से बना हुआ है, तो ये बच्चों बिकाऊ जो है ना कृंदक से बना हुआ है। होनहार में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, तो होनहार में हार प्रत्यय है। जनता शब्द में प्रत्यय है, जनता शब्द में कौन है, ता प्रत्यय है।
बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? तो बढ़िया शब्द में आपका जो है ना ईया प्रत्यय है। कथी है? ईया। बढ़िया में कथी प्रत्यय है? ईया। बढ़िया में कथी है? ईया। कौष्ठक इम्पोर्टेंट है बच्चों। कौष्ठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौष्ठक में बच्चों ठक प्रत्यय है। भूखड़ ये भी इम्पोर्टेंट है। भूखड़ शब्द में कौन प्रत्यय है? तो भूखड़ शब्द में अक्कर प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? अक्कर। चलो चलो आगे देखते हैं। चिल्लाहट। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। अंतिम में कौन प्रत्यय है? तो अंतिम अंतिम तिम इम इम तिम इम तिम इम तिम कौन प्रत्यय है बच्चों? इम इम। चलती में कौन सा प्रत्यय है? चलती ती प्रत्यय हो जाएगा। चलती में कौन प्रत्यय है? ती। चलो रंगीली में कौन प्रत्यय है? इली। रंगीली क्योंकि बार्जिन वाला है, बड़ी ई है। चलो 33 में देख लो। वास्तविक में कौन प्रत्यय थे? इक। वास्तविक कौन प्रत्यय है? तो इक। चलो 34 नंबर देखो। 34 में झूला में कौन? झूला में कौन प्रत्यय है? तो झूला में आ प्रत्यय है। झूला में कौन प्रत्यय है? आ। चलो आगे देखते हैं। वास्तविक हो गया। वास्तविक में इक प्रत्यय है, ये वाला वास्तविक क्योंकि हर्षिकार है ना, इक प्रत्यय है। ठीक। अब चलो 36 में झाड़ू में कौन प्रत्यय है? तो ऊ क्योंकि बड़ा है। ऐसे रहता तो हई हो जाता, लेकिन ये तो ऐसे है, तो झाड़ू। आगे देखो 37 में हंसोड़ में कौन प्रत्यय है? तो हंसोड़ में ओड़ प्रत्यय है। ठीक। तो चलो बाबू लोग 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आत्मा शब्द का जो है ना विलोम यानी उल्टा या पर्यायवाची विपरीतार्थक क्या होगा? तो आत्मा का परमात्मा होगा। आत्मा का क्या होगा? परमात्मा। गुप्त का देखा जाए तो गुप्त माने होता है छुपना, तो गुप्त का प्रकट करना मतलब दिखाना। चलो बाबू लोग देखते हैं आगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृपण शब्द का जो है ना विलोम होगा दाता। कची? दाता। योगी शब्द का जो है ना विलोम होगा, योगी शब्द का विलोम होगा तब भोगी होगा। योगी का क्या होगा? भोगी। आगामी शब्द का विलोम होगा तो आगामी शब्द का हो जाए विगत, माने बीत गया। आगामी माने आने वाला, विगत माने बीत गया। अंतर्मुखी शब्द का जो है ना विलोम होगा तो अंतर्मुखी शब्द का जो है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर वाला, बहिर माने बाहर वाला। आधुनिक। आधुनिक शब्द का विलोम बाबू लोग क्या होगा? आधुनिक मतलब नया नया। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन माने पुराना। उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपेक्षा। आगे विकास का क्या होगा? ह्रास। स्वाधीनता का पराधीनता। पराधीनता। स्वाधीनता का क्या हो जाएगा विलोम? पराधीनता। अनायास। अनायास का क्या हो जाएगा? अयास। उन्मूलन। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। चलो आगे देखते हैं। कायर। कायर माने डरपोक यानी साहसी हो जाएगा इसका। वक्र। वक्र का क्या होगा बाबू लोग? तो रीजू। वक्र का क्या होगा? रीजू। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। उदार का कठोर। उदार का क्या हो जाएगा? कठोर। चलो हर्ष का विषाद, माने हर्ष माने होता है, हर्ष मतलब होता है खुशी, तो खुशी तो विषाद हो जाएगा। अगर वही सुख रहता, सुख रहता तो यहाँ पे दुख मारते, लेकिन यहाँ पे हर्ष है तो हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। कुटिल। कुटिल का हो जाएगा सरल। कुटिल मतलब बहुत कठिन है। मिथ्या मतलब होता है झूठ, तो झूठ का क्या हो जाएगा? सत्य। झूठ का क्या हो जाएगा? सत्य। चलो 20 नंबर देखते हैं। उद्धत। उद्धत का क्या हो जाएगा? विनीत। उद्धत का क्या हो जाएगा? विनीत। चलो गृहस्थ। गृहस्थ। गृहस्थ का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गृहस्थ 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 गृहस्थ। सन्यासी। कोई गृहस्थ जीवन जीता है तो कोई सन्यासी जीता है। जैसे
आपका पिताजी है जो गृहस्थ जीवन जी रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसे होगा जो सन्यासी हो गया, मतलब घर परिवार छोड़ देना, जैसे महात्मा बुद्ध किए थे ना। 22 नंबर क्वेश्चन, सात्विक। सात्विक का हो जाएगा तामसिक। अर्थ का अनर्थ, अर्थ का क्या हो जाएगा अनर्थ। विस्तार, विस्तार का हो जाएगा, विस्तार माने फैलाव है, विस्तार माने फैलाव यानी संक्षेप, विस्तार रूप से संक्षेप रूप से बताइए, आ जाता है ना। आ जाएगा जीवन, जीवन का मरण, जीवन का मरण। आगे प्राचीन का, प्राचीन का वर्तमान, प्राचीन का क्या वर्तमान होगा कि अर्वाचीन होगा। प्राचीन माने पुराना होता है, तो अगर भविष्य कहता तो वर्तमान हो जाता। अर्वाचीन लिखो, क्या अर्वाचीन। शीतल का हो जाएगा दहक, शीतल माने ठंडा, दाहक माने गर्मी। आगे 28 में शाश्वत दे रहा है, तो शाश्वत का हो जाएगा क्षणभंगुर। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। जिजविषा, जिजविषा का हो जाएगा जिज्ञासा। ग्राह्य का हो जाएगा ग्राह्य, ग्राह्य है ना जी, ग्राह्य, ग्राह्य का त्याज्य, ग्राह्य का कजी हो जाएगा त्याज्य। आगे 32 नंबर का दे रहा है विनित, विनित का उग्र, माने विनित मतलब शांति। ऐसे विनित कौन थे, गांधी जी विनित थे, वही उग्र में कौन थे, लाल पाल बाल गरम दल। चलो एड़ी, एड़ी का हो जाएगा चोटी, मैंने एड़ी से लेकर चोटी लेना कहा जाता है। चलो निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनिश्चय। गुण शब्द का अवगुण, गुण शब्द का, गुण शब्द, गुण शब्द, गुण शब्द का, गुण शब्द का दोष, गुण है तो दोष भी होगा। विधवा, विधवा का साधवा है, विधवा का साधवा, हाँ ठीक है साधवा है ऊपर। चोर का क्या हो जाएगा साधु, चोर का साधु ना। रक्षा का हो जाएगा विनाश। बंधन का हो जाएगा छोड़ना या मुक्ति, बंधन का हो जाएगा मुक्ति। संयोग का हो जाएगा वियोग। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पढ़े हो ना साइंस में, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। चलो एकता का अनेकता। रक्षक का भक्षक। वीर का कायर, वीर का कुछ हो जाएगा जी कायर। वीर का क्या होगा बच्चों, तो वीर का कायर हो जाएगा। ओके चलो, तो ये हो गया आपका खत्म। सबसे पहले दे रहा है क्वेश्चन, निधरक कौन समास है। निधरक, निधरक जो है ना बच्चों, ये जो है ना अव्ययी भाव समास है। कौन भाव समास है, अव्ययी भाव। निधरक कौन समास है, अव्ययी भाव। शरणागत, शरणागत कौन समास है, तो शरण में यानी तत्पुरुष समास है। कथी, तत्पुरुष समास। आगे देखो, आगे देखिए यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अपदान तत्पुरुष का उदाहरण बच्चों धनहीन है। क्या है, धनहीन है, मतलब जो धन से हीन हो। आगे यथार्थ शब्द में कौन समास है, तो यथार्थ शब्द में अव्ययी भाव समास है। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो द्विगु समास का उदाहरण बाबू लोग देखिए, द्विगु मतलब होता है कथे जिसमें संख्या आ जाए। तो नवरत्न में 9 आ रहा है, त्रिलोक में 3 आ रहा है, चौराहा में 4 आ रहा है, आसित, आस्तित, तो आस्तित जो है ना इसमें संख्या नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा द्विगु का उदाहरण नहीं है। आगे शोकग्रस्त में कौन समास है। शोकग्रस्त मतलब शोक से ग्रस्त, तत्पुरुष ना, तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिपाद में कौन समास है। त्रि मतलब 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर त्रिपाद दे रहा है, त्रिपाद, त्रिपाद दे रहा है, तो त्रि माने तो 3 हो जाएगा, मतलब संख्या का बोध करा रहा है, तो द्विगु में आ जाएगा। कच्ची आ जाएगा द्विगु में। चलो, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, उस समास को अव्यय हो जाए, उसे उस समास को क्या कहते हैं। मतलब पूर्व पद जो है क्या हो, प्रधान हो, पूर्व पद कथी हो, प्रधानता हो, और समास पद अव्यय हो, तो उसे कौन समास कहते हैं। तो इसे जो है ना अव्ययी भाव समास कहते हैं। कथी कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है
रोगग्रस्त सॉरी रोगग्रस्त कौन समास है? ठीक, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष समास। परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर, तो परमेश्वर जो है ना कर्मधारय है, कचिए कर्मधारय। शिव पार्वती कौन समास है? शिव पार्वती कौन समास है? तो ये द्वंद्व है, शिव और पार्वती। जैसे छिपा, लोटा, नाक, कान, भाई, बहन, माता, पिता, दोनों पद प्रधान दे रहा है, तो वो कची में आ जाएगा, द्वंद्व में आ जाएगा आपका। ठीक, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला जो है ना द्विगु है, क्योंकि 3 आ गया, संख्यावाचक का बोध करा दिया। विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय है। तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तुलसी लिखित शब्द जो है ना द्वंद्व का उदाहरण है। किसका है? द्वंद्व का। सॉरी, तुलसी लिखित न कह रहा है जी, तो बहुब्रीहि ही तो होगा नहीं। हाँ, तत्पुरुष है। तुलसी लिखित मतलब तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, तुलसी लिखित कथी हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुपुरुष किस समास का उदाहरण है? तो सुपुरुष जो है ना आपका कर्मधारय का उदाहरण है। सुपुरुष कथी का उदाहरण है? कर्मधारय। तन मन धन किस समास का उदाहरण है? तन मन धन जो है ना तन मन धन द्विगु द्वंद्व का हो जाएगा, तन मन चाहे मन धन, द्विगु का। दहीवाड़ा किस समास का उदाहरण है? तो दहीवाड़ा आपका ये जो है ना बहुब्री का है, दहीवाड़ा बहुब्री। चलो, दोपहर कौन समास है? दोपहर कौन समास है? तो ये दो द्विगु हो जाएगा, कैसे? दो माने दो होता है। आगे, अध्यापक अध्यापिका शब्द किस समास का उदाहरण है? अध्यापक अध्यापिका किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व का है। पाकिटमार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पाकिटमार शब्द जो है ना तत्पुरुष का उदाहरण है। पाप पुण्य द्वंद्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पाप पुण्य किसका उदाहरण है? द्वंद्व का उदाहरण है। चलो, मुख कैसे दे रहा है? मुख दर्शन किस शब्द का उदाहरण है? नहीं, मुख दर्शन इसका नहीं होगा जी, 1 मिनट। मुख दर्शन किस समास का उदाहरण है? तो मुख का दर्शन होगा, मुख का दर्शन, मुख दर्शन में मुख का दर्शन, तत्पुरुष। हरफन मौला शब्द में किस समास का उदाहरण है? ये तत्पुरुष का है। कैसे है? तत्पुरुष का। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि मैंने दोनों प्रधान दे रहा है जी ना, ऋषि मुनि कथी द्वंद्व में आ जाएगा। विश्वम्भर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विश्वम्भर शब्द जो है ना तत्पुरुष का उदाहरण है। कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? यानी कन्या का दान, तो ये तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे कच्ची दे रहा है जी, आगे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, इसको हटाइए। 30 भी नहीं दिख रहा है। चलो, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर, यहाँ पे देखो पीताम्बर, ही ना कि पिता का अंबर, ऐसा बात नहीं है। पीताम्बर दे रहा है, पीताम्बर, तो इसमें जो है ना कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय। अब देखो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास जो है ना आपका ये पद प्राप्त है, कैसे है? पद प्राप्त। कैसे? ये तो द्विगु हो जाएगा, ये भाई बहन जो है तो द्वंद्व हो जाएगा। शताब्दी है तो ये तो 100 वर्ष मतलब दूसरा हो जाएगा आपका ये आपका तत्पुरुष ही होगा। कथी हो जाएगा? नवग्रह द्विगु हो जाएगा, नवग्रह। गजानन, हाँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट है जी, जिसमें भगवान वगैरह का नाम ज़्यादा आता है ना, समझ आना। गजानन ये जो है आपका बहुब्री है। कैसी है? बहुब्री। चरण कमल में प्रयुक्त समास है, तो चरण कमल में प्रयुक्त समास कर्मधारय है। अव्ययी भाव समास होता है, तो अव्ययी भाव को पता है कि कौन समास होता है? जिसका प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, उसको कथी कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, और दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व। चलो 38 नंबर देखो, 38 नंबर कहता है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट मतलब रास्ता भ्रष्ट हो गया, रास्ता से क्या है? भ्रष्ट है, यानी तत्पुरुष।
तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजपुत्र इतना होगा, वन पवन पुत्र भी होगा, वनवास वन के वास, चौराहा ये द्विगु का हो जाएगा। चलो अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, तो प्रथम पद यानी पूर्व पद, पहले वाला पद, तो ये हो जाएगा। चलो अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, तो अव्ययी समास में जो ना पूर्व पद प्रधान होता है। कौन पद? पूर्व पद। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास दिन और रात है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास है? तो दोनों पद, तो द्वंद्व समास। कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास कौन है? चंद्रमुख। कौन है जी? चंद्रमुख। आगे देखो 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबल कौन सा समास है? कहाँ गया? 44 नंबर क्वेश्चन, सबल कौन सा समास है? तो सबल जो है ना बहुव्रीहि समास में रहता है। आजन्म कौन सा समास है? आ लग गया है ना, तो आजन्म जो है ना ये आपका अव्ययी भाव है। कौन है? अव्ययी भाव। जन्म मरम कौन समास है? तो द्वंद्व है, जन्म और मरम। चलो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में द्विगु है। कची है? द्विगु। चलो आगे देखते हैं कुसंग शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है? तो कुसंग में जो है ना बहुव्रीहि का उदाहरण है। न्यायालय में कौन सा समास है? तो न्यायालय को देखा जाए तो ये आपका तत्पुरुष है समास। न्याय का आलय, ठीक, न्याय का घर न्यायालय। आगे देखो पंचानन, पंचानन कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि है। अभी ना कहा जाना पंच है तो दो द्विगु हो जाएगा, नहीं, पंचानन है, ठीक। दिन रात ये तो बताइए देंगे आप लोग, द्वंद्व समास में आ जाएगा। जन्मांधर, तो ये भी बता सकते हैं, जन्मांधर जो जन्म से अंधा हो, तत्पुरुष। आगे प्रतिमान, प्रतिमान कौन समास है? तो अव्ययी भाव है। कौन है? अव्ययी भाव। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर तो है ही नहीं इसमें। 56 नंबर देखिए, यथा साध्य कौन सा समास है? तो यथा साध्य जो है ना आपका अव्ययी भाव है। कौन है? अव्ययी भाव है, ठीक। अब देखो वीर पुरुष कौन समास है? तत्पुरुष। वीर पुरुष कौन समास है जी? तत्पुरुष है ना जी, वीर पुरुष। इसमें हमको संदेश लग रहा है जी, संदेह है। वीर पुरुष तत्पुरुष समास, वीर है जो पुरुष ना, ठीक है, तत्पुरुष ही होगा। चलो पशुधर, पशुधर कौन समास है? तो बहुव्रीहि है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यानी हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक। माता पिता, तो माता पिता का हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, माता पिता द्वंद्व। बराबर, बराबर, बराबर कौन समास हो जाएगा जी? बोलो तो। बराबर, 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 बराबर। अब यही हो सकता है ना, यही हो, हाँ अब यही हो। चलो आसातित, आसातित, आसातित कौन समास? आसातित तत्पुरुष हो जाएगा, आसातित। चलो चतुर्भुज द्विगु हो जाएगा। कपरछन, कपरछन ये जो है ना तत्पुरुष हो जाएगा। कामचोर, कामचोर तत्पुरुष हो जाएगा। चौराहा द्विगु हो जाएगा। देह चोर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू लोग। देह चोर तत्पुरुष समास, ठीक। आगे सज्जन, सज्जन, सज्जन कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। सज्जन कौन है? अधमरा माने जो आधा मरा है, अधमरा कर्मधारय समास। 31, 31, 31 ये आपका द्विगु में आ जाएगा। सीताराम, सीताराम, सीताराम द्वंद्व। राजा रानी भी द्वंद्व में आ जाएगा। त्रिभुवन द्विगु। पंचाग्नि, पंचाग्नि
कि पंचांगनी कौन समास आ जाएगा? द्विगु। पंचांगनी है। दिनानुदिन, दिनानुदिन कौन समास आ जाएगा जी? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। कमल नयनम, ये जो है ना आपका कर्मधारय आ जाएगा। लौह पुरुष, ये आपका लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष कौन होगा जी? द्विगु या कर्मधारय? द्विगु तो होगा नहीं, द्विगु तो संख्यावाचक है। कर्मधारय कैसे आ जाएगा? कर्मधारय। त्रिभुज, तीन आ गया ना, त्रिभुज, त्रिभुज तो तीन आ गया, तो त्रिभुज। दशानन, ये सब इम्पोर्टेंट है। दशानन बहुब्रीहि, प्रत्येक शब्द में जो है ना कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द में जो है ना अव्ययी भाव है। अज्ञान, 81, अज्ञान जो है ना नैया समास में आ जाएगा। अज्ञान कौन समास में आ जाएगा? नैया, अ जुड़ा हुआ है। चलो आगे देखो, चंद्र, सॉरी, मुख चंद्र में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन द्वंद आ जाएगा, सबको पता है। देवालय, देव काल है, तत्पुरुष समास, देव काल है, तत्पुरुष समास ना। चलो आगे देखते हैं। 85, बेमन शब्द में कौन सा समास है? तो बेमन शब्द में जो है ना आपका नैया समास है, माने नकारात्मक भाव आ रहा है, मन और बेमन। कारक के जितने जो है ना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जो है ना क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग कारक पढ़ लिए होंगे। इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से के से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का के की होता है ना, अधिकरण में पे पर होता है ना जी। उसके बाद अधिकरण में पे पर, उसके बाद संबोधन हे हो अरे, ऐसा होता है ना। 8 को आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी का उपयोग करके आज हम लोग पूरा को जो है ना क्लियर करने वाले हैं। ठीक, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे उसे क्या कहते हैं? मतलब सीधे क्रिया पर पड़े तो उसको जो है ना कर्म कारक कहते हैं। कर्म मतलब क्रिया। चलो, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हम बताए ना, कर्ता ने, तो कर्ता ने, कथी? कर्ता ने। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। ये तो बताइए। माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, तो बच्चों को सुलाया, यहाँ पे जो है ना कर्म का बात हो रहा है जी, कर्म का बात हो रहा है। बच्चे को सुलाया ना, माँ ने बच्चों को सुलाया, चलो कर्म को। चलो, सोहन मोहन को रुपया देता है, सोहन मोहन को रुपया देता है, तो कर्म को। चलो, सीता छत से कूद पड़ी, सीता छत से कूद पड़ी, अपदान कची, अपदान से, छत से तो अपदान से। चलो, माँ ने बच्चों को खेलते हुए दिया, तो बच्चों को माँ ने बच्चों को खेलते हुए देखा, तो कर्म को। चलो, एक तो खेल रहा है और उसमें को भी है, तो कर्म होगा ही। हिमालय से गंगा निकलती है, अपदान से हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपदान से, तो अपदान कारक। चलो आगे देखते हैं। 8वां, संज्ञा स्वरनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं बच्चों। कारक का परिभाषा दे दिया है सीधे सीधे। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। में पर किस कारक का विभक्ति है? में पर का बात कर रहा है। में पे पर मतलब अधिकरण। में पर कथी का है? अधिकरण का है। कथी का है? अधिकरण का। चलो बच्चों आगे देखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, में पे पर अधिकरण। कथी हो जाएगा इसका? अधिकरण। चलो आगे। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो 8 होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। चलो 13 नंबर देखते हैं। किस वाक्य में अपदान कारक
है तो राम ने रावण को, ये नहीं होगा। मोहन से अब सहा नहीं आता, ये भी नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती, ये हो जाएगा से, अपदान से, अपदान से अलग, अलग होना, गंगा से, हिमालय से गंगा अलग हो रहा है ना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, राम ने भिखारी को पैसे दिए। यहाँ पे को किस कारण, कर्ता ने कर्म को, कर्म है जी, कर्म हो जाएगा। मीरा की गंदगी से बहुत घृणा, इस शब्द में से जो है ना अपदान से, कची अपदान से, अपदान से, कची अपदान से, अपदान से की करण से। यहाँ एक बात थोड़ा देखना, तो यहाँ पे 15 नंबर में एक बात आप लोग देखना तो थोड़ा, मीरा को गंदगी से घृणा है, मीरा को गंदगी से घृणा है, इसमें किसी द्वारा का बात आ रहा है ना, किससे, किसके द्वारा घृणा है मीरा को, कथी से, गंदगी से द्वारा तक, से द्वारा किस में आता है, करण में आता है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ठीक। इसमें जो है ना ये सब घुमा फिरा के देता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना होगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, को के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, तो को के लिए जो है ना, को के लिए संप्रदान का होता है, संप्रदान को के लिए। चलो, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो से का बात कर रहा है, अपदान से अलग का बात हो रहा है, अपदान से अलग। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम पर बहुत कर्ज है, पर जो है कारक का नाम बताओ, तो पर बताओ, तो पर किस पे होगा, पर बताओ, मे पे पर अधिकरण, मे पे पर अधिकरण। चलो, गीता को तेज बुखार है, को, गीता को, तो कर्म, ठीक। आगे चलो 22 नंबर क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक था, अपदान। चलो आगे, टेबल पर किताब है, पे पर, मे पे पर, संप्रदान की अधिकरण बच्चों, तो इसका हो जाएगा डी। आगे देखो 24, बच्चों ने आम नहीं खाया, आम नहीं खाया, कर्ता ने कर्म को, बच्चों ने आम नहीं खाया, इसका देखो तो बच्चों संबंध या कर्म कारक होगा, खाने के बात हो रहा है ना, नहीं खाया, बच्चों ने, कर्ता ने कर्म को, तब बच्चों ने, इसको देखो तो बच्चों थोड़ा इसमें डिफेक्ट आ रहा है जी, डिफेक्ट आ रहा है जल्दी देखो, हमको तो यही लग रहा है जी, आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताओ, यही होगा ही। चलो, कि बच्चों ने, कर्ता ने, बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, इसमें रेखांकित आम का बात हो रहा है, हाँ, रेखांकित आम का बात हो रहा है, तो आम का कर्म कारक, अगर वही ने रहता ना, रेखांकित नहीं रहता तो कर्ता ने हो जाता। चलो, इसका आंसर हो जाएगा फिक्स जो है ना 100% बी होगा। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, छत से उतरी हुई लता जो है ना संबंध कारक का उदाहरण है, छत से उतरी हुई लता किसका उदाहरण है, संबंध कारक का उदाहरण है। भूखे को भोजन दो, यह जो है ना किसका उदाहरण है बच्चों, तो भूखे को भोजन दो, ये संप्रदान का उदाहरण है, किसका है, संप्रदान का। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, तो घर से लौटा हुआ ये जो है ना आपका अपदान से है, किसका है, अपदान से। चलो, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, मे पे पर का बात हो रहा है, तो ये जो है ना अधिकरण हो जाएगा, कभी हो जाएगा अधिकरण। 29 नंबर देखते हैं, लोगों ने चोर को मारा किस कारण का उदाहरण है, तो कर्म कारक, कथी, कर्म कारक, लोगों ने चोर को मारा। चलो आगे देखते हैं, शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो शिकारी ने बाघ को मारा, ये जो संबंध कारक का उदाहरण है। चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्या कहता है, इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है, तो कर्ता ने कर्म को,
अपदान से अलग, अपदान से अलग, तो ये थोड़े होगा। अपदान का जो है ना, अपदान से ना होता है, अपदान से, तो से हो जाएगा। चलो, मछली पानी में रहती है, में किसका उदाहरण है, तो में पैप और अधिकरण का, अधिकरण का। चलो 32 हो गया। 33 देखते हैं। 33 देखो, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित संबंध मतलब के बाद, तो अधिकरण, के बाद अधिकरण, के बाद अधिकरण, के बाद अधिकरण, फिक्स है ना जी। 33 ठीक है। चलो, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है, तो रमेश जयपुर से कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो ये जो है ना अपदान में हो जाएगा बच्ची, अपदान में हो जाएगा। 35 देखो, 35 कह रहा है 35 कह रहा है जी, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है मेरा, उत्तम मेरा। चलो, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित चिन्ह मतलब में किसका कारक का उदाहरण है, किसका कारक का उदाहरण है जी, तो ये जो है ना बच्चों संबंध का है, संबंध में, संबंध। चलो 37 देखते हैं। 37 क्या कहता है, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, वह छत से गिर पड़ा, वह किस कारक का उदाहरण है, तो अपदान, ठीक, अपदान। चलो, स्नेह को मारग को कौन उदाहरण, को जो है रेखांकित शब्द जो है को कथी का उदाहरण है, तो को जो है ना बच्चों ये आपका संबंध का उदाहरण, कथी का, संबंध का।